क्योंकि युग निर्माण में बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि भाव संवेदनाओं का अगर जागरण हो गया, आज पूरा दिन यहीं पर केंद्रित रहना है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री अगर हाथ लग गई और अगर जागरण हो गया, उसमें डुबकी लगा लिया, तो निश्चित रूप से जो कार्य इस विषमतम बेला में कठिनतम और दुष्कर लग रहा है, वह कार्य सबसे सरलतम प्रतीत होने लगेगा। 33 करोड़ देव शक्तियां हैं, वो सभी देव शक्तियां हमारे लिए समान। मुझे लगता है कि यहां बैठे लोग भले गायत्री के उपासक हैं, कोई दुर्गा, कोई शिव, कोई लक्ष्मी, कोई काली, कोई गुरुजी, कोई माताजी, लेकिन जितनी देव शक्तियां हैं अगर आपके सामने रख दी जाए और रैंकिंग करने को कहा जाए कि रैंकिंग करिए कि कौन ऊपर कौन नीचे, तो शायद बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जड़मत हो जाएगा और रैंकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक समान नजर आएंगे। फिर ऐसी स्थिति में एक और चीज, दिन विशेष पर जरा भी संशय नहीं होता है रैंकिंग करने में। रैंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट बन जाता है। ज्यों ही दुर्गा पूजा का दिन आता है, आदिशक्ति मां दुर्गा प्रथम पूज्य सर्वोपरि हो जाती है। रामनवमी के दिन भगवान राम प्रथम पूज्य हो जाते हैं। महालक्ष्मी किसी दिन विशेष पर, कृष्ण भगवान, राम भगवान, सभी किसी दिन विशेष पर विशिष्ट हो जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति में एकात्मवाद है, और ऐसा हमको परिवारों में भी, अपने संस्कारों में भी, अपने घर की शादी विवाह में भी दिखता है। आज निश्चित रूप से सभी अपनी जगह हैं, लेकिन आज का दिन उस स्नेह सलिला के लिए, उस झरने के लिए जिसकी निर्मलता ने, जिसके प्रेम ने हम सभी को निहाल किया है। आज केवल बात उनकी, चर्चा उनकी, उनके जीवन से हमें क्या मिला, कितने कदम हम उनके भावनाओं के अनुरूप चल पाए, उन्होंने क्या किया। गुरुदेव कहते मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। माता जी का जीवन, गुरुदेव का जीवन, अलग से जरूरत नहीं है, केवल देख भर लेना है कि चलने से लेकर के अंत तक किया क्या। और ये धरती पर आए ही इसीलिए। युग निर्माण तो आपने सूत्र सुना है कि वह ईंट पत्थरों से करा लेंगे, जाने किससे किससे करा लेंगे, बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जीवन जी करके दिखाया कि देखो, अभी बहुत सारी चर्चा है लेकिन आज कहीं नहीं, देखो किस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए, और किस तरह से एक विराट प्रेम भरा परिवार खड़ा किया जा सकता है। जहां आज एक छोटा सा परिवार, 4 लोगों का परिवार, और वो भी, माफ करिएगा, माता जी से सूत्र लेने योग्य है। जो गए वो उनके कोई विशिष्ट नहीं थे अलग से, लेकिन जो गया, आज वो भले आपस में बिखरे हुए हो, टूटे हुए, लेकिन जो भी गया वो सभी निहाल हो गए। और सबको ऐसा लगता था कि माता जी सर्वाधिक प्रेम अगर किसी से करती हैं तो हमसे करती। आज 4 बच्चों में एक मां बन करके हम कहां ये कर पा रहे हैं? कहां चारों बच्चों को महसूस हो रहा है कि मां का सारा प्रेम या सबसे ज्यादा हम ही को प्रेम करती? कहीं ना कहीं हम एक मां और एक पिता के रूप में एक छोटे से धरातल में देखना है कि वो विराट हृदय, वो भगवती, वो जगदम्बा, जो भी कह ले, उसने कैसे कैसे हर आने वाले को भौतिक संसाधनों के अभाव में भी, चाहे वो 1 लीटर दूध रहा हो और चाहे 4 लोग रहे हो, चाहे 40 लोग पहुंच जाए, लेकिन सभी निहाल हो गए। उस अमृत का रस पान किया जिस अमृत को पा करके सभी पागलों की तरह, दीवानों की तरह न आगे देखा न पीछे देखा और कूद पड़े उनके उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ करके। आज उस स्नेह सलिला के महाप्रयाण दिवस पर बैठे हैं। थोड़ी देर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कार्यक्रम संक्षिप्त लेके चलेंगे, लेकिन हाँ, भाव गंगा की गंगोत्री में गोते लगाएंगे और सबसे पहले मां से एक ही बात कहेंगे, यदि स्वार्थ हेतु मांगू दुत्कार भले देना, जनहित हम याचक हैं मां, सुविचार हमें देना, कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं, आगे मां तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। भैया से अनुरोध करेंगे, अयोध्या भैया से, कि इस भाव गीत के साथ हम सभी को उस भाव गंगा की गंगोत्री में स्नान कराएं, उस भाव समुद्र में हम सभी को गोते लगवाएं। माता के चरणों में आओ, हम सब शीश झुकाए,
हीन तुच्छ संकीर्ण वृत्ति को हम सब दूर भगाए। लोभ मोह अभिमान भाव को आवो दूर करे हम, है सपूत माता को हम सब यह विश्वास दिलाए, यह विश्वास दिलाए। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम दोहराइए, शीश झुकाते हैं, खुल के दोहराइए भाव के साथ। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए, झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव भर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ, हुंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ संकल्प है, दोहराइए। हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ, दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ, दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक है माँ, जनहित हम याचक है माँ, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। वह हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ, जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं।
माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, कुछ त्याग त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। दो अश्रु चढ़ाते हैं। हम शीश झुकाते हैं। बोलिए वंदनीय माता जी की जय। माँ से प्रार्थना किया, कुछ अपने संकल्प कहे, कुछ कहा। ये गीत नहीं था, एक एक शब्द अगर गहराई से उतरे तो शायद 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे की कथा में कोई प्रवचन करता शायद जिस बात को स्पष्ट न कर सके, वो एक कुछ क्षण का गीत हम सभी तक अब हमारे संकल्प भी पहुंचाया, हमारे भाव भी पहुंचाया। निश्चित रूप से आज उस स्नेह सलिला के महाप्रयाण दिवस पर बैठे हैं। जब गीत चल रहा था तो वो प्रथम दिवस जब स्नेह सलिला का, उस जगदम्बा का, भगवती का जब महाकाल के साथ एक साथ बैठे हुए प्रथम बार दर्शन हुआ था, प्रथम बार साक्षात्कार हुआ था, वो दृश्य आंखों के सामने चल रहा था। कहीं न कहीं वो दृश्य आंखों से ओझल होने का आज प्रातः काल से ही नाम नहीं ले रहा। पल तो हमेशा बना रहता है, लेकिन कुछ विशिष्ट पल पर कुछ विशिष्ट यादें छलक करके सामने आ जाती। वो स्नेह, वो उनकी मुस्कान अमृत भरी, शायद अमृत का भी नहीं पता कि अमृत पाके भी क्या आनंद होगा जो वंदनीय माता जी की मुस्कान में, उनके एक शब्द में, एक छोटा सा शब्द जाने वाले को क्यों रे खाना खाया, ठीक था, ज्यादा मिर्ची तो नहीं थी, छोटा सा प्यार भरा शब्द। वो शब्द तो सामान्य होता था, लेकिन निकला होता था जिसके मुख से, वो तो असामान्य जगदम्बा है। निश्चित रूप से उनकी स्थूल कमी, सूक्ष्म रूप से तो वो हर पल यहां बैठा हर बच्चा, उनका हर बच्चा हर पल अपनी उपासना कक्ष में, अपने जीवन में, अपने शयन कक्ष में हर पल उनकी अनुभूति करता है, उनके स्नेह का रसास्वादन करता है। लेकिन वो स्थूल रूप से भी जो उनकी रिक्तता है वो शायद इस ब्रह्मांड में कोई उसको भर सके। लेकिन निश्चित रूप से वंदनीय माता जी की वो झलक सामने मिल जाती है जब हम सब शांति कुंज में प्रवेश करते हैं। और परम श्रद्धेया शैल जी कहीं ना कहीं जब सामने शैल जी के शब्द आज भी जाइए तो ऐसा लगता है कि वंदनीय माता जी का कहीं ना कहीं वो एक भाव जो हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करती हुई श्रद्धेया शैल जी नजर आती हैं। और निश्चित रूप से उसी मुस्कान के साथ, उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं अपनत्व के साथ आज वो परिवार
माता जी के उस स्नेह को आगे बरसाता हुआ आगे बढ़ रहा है जी के साथ साथ। आइए माँ से ये भी कहें, माँ तेरे चरणों में कह लिया, लेकिन ये सच है कि ये जीवन धन्य बन जाए अगर माता के चरणों में स्थान मिल जाए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए। दो बातें हैं, अगर जीवन धन्य नहीं बन पाया, अगर जीवन धन्य नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके चरणों में अभी हमको वो स्थान नहीं मिल पाया है। बोले वंदनीय माता जी की जय। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है, एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए। बोलिए खुल के, माता तेरे चरणों में। माँ के चरणों में तू नित्य ध्यान लगाया कर, माँ के चरणों में तू नित्य ध्यान लगाया कर, पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर, पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर, मन में वह प्यार जगा,
मन में वह प्यार जगा, माँ में ही समा जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो, देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो। सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो, सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो। जीवन भी सुगंधित हो, जीवन भी सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, माता तेरे चरणों में। इस दान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। इस दान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। इस स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। बोले वंदनीय माता जी की जय। पहले भावगीत में हम सभी ने प्रार्थना की कि यदि स्वार्थ हेतु मांगो दुत्कार भले देना, जनहित हम याचक हैं सुविचार हमें देना। और अब कहा कि माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए। इस तीसरा भावगीत जो माता जी से हम लोग अपना भाव कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और इस भवसागर में इस वादा के सहारे ही जिस तरह देवासुर संग्राम चल रहा है, न केवल समाज में बल्कि स्वयं में भी, इस विषमतम बेला में यह गीत नहीं है, यह निश्चित रूप से एक संबल है। और यह संबल हमें देता रहेगा जब हम कह रहे हैं, चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर न है चिंता की डूबे या पहुंच जाए किनारों पर। आइए इस भाव के साथ जुड़ते हैं, इस भाव गीत के साथ हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। माँ तुम्हारे याद आए, नयन में भर गया पानी, हम सुकृतियों से करेंगे पूर्ण ममता की कहानी, पूर्ण ममता की कहानी। चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबिया पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबिया पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर।
भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम, रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए, बड़े सौभाग्य से आए, यहाँ माँ की दुलारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता की डूबिया, न है चिंता की डूबिया, पहुँच जाए किनारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरु देव की वाणी, तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरु देव की वाणी, तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी, तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। उसी से पार होंगे हम, उसी से पार होंगे हम, समय की धारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। हमारे कान में गुरु की तुम्हीं ने बात दोहराई, हमारे कान में गुरु की तुम्हीं ने बात दोहराई। शिथिलता के पलों में माँ तुम्हीं से प्रेरणा पाई, शिथिलता के पलों में माँ तुम्हीं से प्रेरणा पाई। हमारी हर प्रगति होगी, हमारी हर प्रगति होगी, तुम्हारे ही सहारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता की डूबिया, पहुँच जाए किनारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम, जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। करे हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। करे हम काम गुरुवर का, हमें वह शक्ति दे दो माँ। दुखिया साय मानव में
हमें अनुरक्ति दे दो माँ। दुखिया साय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। करे हर सुख समर्पित माँ, करे हर सुख समर्पित माँ। हजारों दे सहारों पर चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबिया पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सुसंस्कृति की सुरक्षा को विवेकानंद हम होंगे। सुसंस्कृति की सुरक्षा की विवेकानंद हम होंगे। कि बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। कि बंदा बैरागी से हम जरा भी तो न कम होंगे। जमाना नाज कर लेगा, जमाना नाज कर लेगा पुनः इन प्यारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों है न चिंता की डूबी है, न है चिंता की डूबी है। पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। तुम्हारे ही इशारों पर, तुम्हारे ही इशारों पर। बोले वंदनीय माता जी की जय। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। दो गीत में तो दोहराया, इस गीत में केवल बात कर रहे थे कि हमेशा तो इशारे पर चल रहे हैं। अब आज इशारा दीजिए कि यहाँ पर हैं। 32 साल पहले जिस कक्ष में वंदनीय माता जी गुरुदेव के साथ दर्शन हुआ, मुलाकात हुई, उसी कक्ष में माता जी के साथ बैठे केवल इतना ही पूछ रहे थे कि माँ चर्चा क्या करें, क्या इसकी चर्चा करें कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप कब शरीर छोड़ी, क्या इसकी आवश्यकता है। माँ ने कहा नहीं, किताब में लिखा है डेटा, जिन बच्चों को जरूरत होगी मिल जाएगा। आज तो चर्चा इसकी करनी है कि वंदनीय माता जी ने अपना जीवन कैसा जिया और हमसे आपसे चाहती क्या। 2 से 5 मिनट में लंबी चर्चा का आज न मन स्थिति है न परिस्थिति है, क्योंकि आज भाव संध्या नाम रखी गई है। थोड़ी देर भावनाओं में डुबकी लगाएंगे, 2-4 भावनाओं से और जुड़ेंगे और उसके बाद ये तो संक्षिप्त क्रिया। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, सामान्यतः यही बोलते हैं, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। माँ का नाम प्रथम आता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी अगर देखें तो कहते हैं दोनों होता है, माँ और पिता। जिसका ज्यादा जागरण हो जाए उस व्यक्ति के अंदर वो प्रधानता हो जाती है। माँ हृदय प्रधान है, प्रेम प्रधान है और युग निर्माण का ये सबसे बड़ा आधार है। जब तक श्रद्धा सजल नहीं होगी, माफ करिएगा प्रज्ञा कितनी भी प्रखर कर ले आप, ठीक है, लेकिन श्रद्धा का सजल होना नितांत आवश्यक है। श्रद्धा सजल नहीं होगी और सजल श्रद्धा जब होती है तो मथुरा का वो दृश्य याद आता है जो पुराने बहुत सारे लोग बताते हैं, और यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस दृश्य का आनंद लिए हों कि जब परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होता है माता जी के पास,
भौतिक संसाधन बिल्कुल सीमित नहीं के बराबर। कुछ दूध आ गया, लीटर 2 लीटर 4 लीटर, कभी 4 लोग आ रहे हैं, कभी 10 लोग आ रहे हैं, कभी 30 लोग आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धा इतनी सजल थी, प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि सभी को तृप्ति मिली। और चर्चा इसी की कर रहे थे कि हर जाने वाला व्यक्ति, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से जिस दायरे का रहा हो, चाहे वो राजा रहा हो, रंक रहा हो, चाहे वो जिस विशेष स्थिति में रहा हो, चाहे वो शारीरिक स्थिति कोई अलग रही हो, मानसिक स्थिति अलग रही हो, लेकिन माता जी के पास जो भी व्यक्ति गुजरा है, सबने एक ही चीज महसूस किया कि जगदम्बा अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती थी तो हमें करती थी। ये उनकी प्यार की विराटता थी। ये सूत्र लेना पड़ेगा। आज एक परिवार में, जहां से बात शुरू की थी, कि एक परिवार में 2-4 लोगों के बीच में हम अपने उस प्यार की समानता को नहीं जता पाते। एक संगठन में छोटे से हिस्से में हमें जिम्मेदारी मिली है, वहां उस प्यार की समानता को हम नहीं जता पाते। कभी फेसबुक पर देखा था कि आज तो प्रेम भी कद देखकर, अस्तर देखकर, व्यक्ति देख करके हम इतने पाखंडी हो गए, इतने ढोंगी हो गए हैं कि अपना व्यवहार भी व्यक्ति देख करके करना सीख गए हैं। माफ करिएगा, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। मिशन में भी, कहीं भी सारी चीजें। उस मां का प्यार देखिए कि जो भी गया हर व्यक्ति निहाल हुआ और हर व्यक्ति को एक ही चीज महसूस हुई कि ये मां सिर्फ मेरी है, सिर्फ मुझे ही प्यार करती है, मेरी है। जो गया निहाल होता हुआ चला गया। क्या वो प्यार, क्या हम शेर के बच्चे हैं, शेरनी के बच्चे हैं? क्या वो अपनत्व थोड़ा बहुत हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश, समता का भाव? गुरुदेव और माता जी ने एक बात कही है, ये कठिन साधना है, ये नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी जगदम्बा को, हमारे महाकाल को भी इस साधना में गुरुदेव लिखते हैं वांग्मय नंबर 1 में, शुरू का 18 पेज 4 लेख, जो इतना बेशकीमती है कि अगर हर महीने उसको 4 बार पढ़ा जाए तो कम है। गुरुदेव अपना पूरा जीवन खोल के रखे हैं उस 4 लेख में। और गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा, जीवन में हमने सिर्फ 3 ही तो साधना की, लेकिन 2 तो प्रारब्धवश, मेरे अच्छे प्रारब्धवश स्वतः हो गए, उन्हें करना हमें कभी नहीं पड़ा। पहला मातृवत परदायेषु और दूसरा पर द्रव्येषु लोष्टवत। ये 2 साधना हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अगर थोड़ा बहुत समय लगा। सोचिए कौन कह रहा, कौन कह रहे हैं? थोड़ा बहुत समय लगा भी तो तीसरी साधना में लगा, जिसका नाम है आत्मवत सर्वभूतेषु। उस प्रेम की साधना, उस समानता की, उस अपनत्व की साधना करने के लिए ही जो समय लगा, वो समय लगा। आज उस प्रेम की पराकाष्ठा, उस जगदम्बा, उस भगवती की हम लोग महाप्रयाण दिवस पर बैठे। उनकी इतनी ही अपेक्षा होगी कि अगर वो विराट स्वरूप नहीं तो उतना विराट स्वरूप हमें मिला भी नहीं। हम तो छोटे से दायरे में हैं अपने परिवार में, उस छोटे से दायरे में एक माता पिता के रूप में क्या हम उस समभाव को ला पा रहे हैं? क्या अपने परिवार में एक छोटा सा गायत्री परिवार, जितने भी दूर में हम जितने दायरे में काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, क्या उसके लिए हम अपनी साधना बढ़ाने का प्रयास कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रेम में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, प्रेम हमेशा हारना स्वीकार कर लेता है। प्रेम हमेशा अपनों को अपने से आगे देखना पसंद करता है। ये मात्र प्रेम की विशेषता है। इस भारतीय संस्कृति में यहां सारे बड़े लोग बैठे हैं, सब मुझसे विद्वत हैं, मुझसे ज्यादा, जिनकी अंगुलियां पकड़ के हमने सीखा है चलना, जिनके साथ जीवन जीना सीखा है, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने गुरुदेव के इस परिवार में मुझे वो स्नेह दिया है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं, बता दे कोई कि 5 साल के बच्चे और 50 साल के, 40 साल के पिता में, या 30 साल के पिता में या माता में जब भी दौड़ हुई है, ईमानदारी से बताइए जीता कौन है? 5 साल का बच्चा या 40 साल का पिता? भारत में जीता कौन आज तक? 5 साल का बच्चा जीत सकता था क्या? सामर्थ्य क्या उसकी, मजाल थी क्या उसकी जीत जाता? अगर पिता चाह देता तो कतई न जीत पाता। लेकिन ये प्रेम है जो अपनों को अपने सामने जीतता हुआ देखना पसंद करती है, अपनों को अपने से आगे देखना पसंद करती है। प्रेम हराने की नहीं सोचती, प्रेम तो जिताने की सोचती है। वो माँ का प्रेम जिनको मिला वो निहाल हो गए, ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं। और हमने शुरुआत में भी कही
कि गुरुदेव महाकाल है, लेकिन आज चर्चा नहीं, क्योंकि आज भगवती का दिन है। आज उनकी ही चर्चा, उनकी ही बातों से हम लोग जुड़ेंगे। छोटे मोटे संस्मरण सबको पता है। जब हमारे बच्चे शांति कुंज के वरिष्ठों ने ही सुनाया कि जब कभी ऐसी परिस्थिति पड़ती थी, जब गुरुदेव का कठोर, गुरुदेव ने कहा एक आंख सुधार की, एक आंख दुलार की। दुलार वाली आंख इधर है, सुधार वाली आंख। तो जब दुलार वाली आंख चलती थी और जब कभी सुधार में थोड़ी सी कठोरता लगती थी, तो बच्चों का साहस नहीं होता कि पिता के पास जा पाए, तो बच्चे माँ के पास जाती थी। फिर माँ अपने उस प्रेम से उसको सराहना देती थी और बचाती थी। शांति कुंज में कई सारी चीजें। एक बार की घटना ऐसे ही घटी कि सभी को याद होगा कि एक बार गुरुदेव ने जब पैर छूने की बात आई तो उसमें एक नियम बना दिया कि अगर पत्नी पति का पैर छू रही है तो पति भी पत्नी का पैर छुएंगे। अब बड़ा मामला, भारतीय संस्कृति में ये साधना थोड़ी अति कठिन साधना हो जा रही थी, और ये भाइयों के लिए इतनी कठिन हो जा रही थी कि अब गुरुजी के सामने तो कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन हालत खराब थी। ऐसे में वो उठ करके माता जी के पास गए। माता जी चूंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, बड़ी सहजता से माता जी से हर बच्चे अपने बात कह लेते थे। माता जी से कहा चल छोड़, मैं देखती हूँ कुछ, मैं बात करती हूँ, कुछ करती हूँ। माता जी ने कहा थोड़ा बच्चों के लिए ज्यादा कठोर हो जा रहा है गुरुदेव, पिता है, थोड़ा कुछ करिए, कुछ तो नरमी बरतिए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन काम हो जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, जब पत्नी पैर छुए तो तू हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर सकता है, इतना कर लेना। तब जाके सांस में सांस आई। तो माँ ने हमेशा अपने बच्चों के लिए, घर में भी करती और ये माँ भी यही करती रही, अपने बच्चों के लिए हमेशा वो दुलार, वो सहजता, बहुत सारी, एक नहीं जाने कितने उदाहरण। आज सुबह से जब से विद्यालय निकलना, गाड़ी में यहाँ आने से जाने से, वो पूरा दृश्य माता जी का, वो पूरा जड़, मतलब माता जी के साथ जो स्नेह भरा। और हम लोग तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, शायद बड़ों को ना मिला हो। कुछ संस्मरण तो ऐसे हैं जिनको आज भी ध्यान में बैठते हैं, पूजा पर बैठते हैं, तो वो संस्मरण आज भी जीवंत, आह्लादित कर देते हैं। ऐसा लगता है कि नव ऊर्जा का संचार हो गया। सालों के तमाम संस्मरण, तमाम यादें और तमाम अनुभूतियां जो हर पल एनर्जी देती हैं, निडर होकर के उनके इशारे पर चलने के लिए साहस देती हैं, ऐसी सब कुछ है। और आज अगर उनमें से कोई भी बहुत अच्छी अनुभूति सुनाए तो हो सकता है कि वो आत्मश्लाघा जैसी लगे, कि आत्म प्रशंसा में सुना रहे हैं। इसलिए आज वैसी कोई आपको हम संस्मरण नहीं अपना सुनाएंगे। एक छोटा सा संस्मरण जो सब लोग बोल रहे थे, तो कई बार लोग ध्यान दिए होंगे कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही थी बार बार। वो बाल्यकाल का एक संस्मरण, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे हम उस समय थे। आप लोग जितने लोग सुना रहे हैं, आप तो सब बड़े थे। मैं बेसिक शिक्षा का विद्यार्थी था, उस समय बेसिक शिक्षा में था। और चूंकि वो दौर ऐसा था कि पूरा पूरा दिन, 3-3 महीने जाकर के शांति कुंज में विद्यार्थी लाइफ था, तो आराम से रहते थे, करते थे। बहुत सारे संस्मरण है, लेकिन ये संस्मरण आनंदित करता है, हंसी मजाक का संस्मरण है, छोटे से बच्चे का बाल्यकाल। माता जी निश्चित रूप से बता नहीं सकते आपको। तो वहां के सारे बच्चे शांति कुंज के अक्सर माता जी के पास ऊपर जाया करते थे। जब मर्जी माता जी सहजता से बच्चे चले जाते थे। तो हम लोग भी, क्षेत्रीय बच्चे भी, जिनकी उन बच्चों के साथ दोस्ती थी, वहाँ के बच्चों के साथ हम लोग भी घुस के चले जाते थे। और जाने का कारण, जैसा कि दीदी ने कहा ना कि भाव वाव तो बाद में सब बना, वो लड्डू ज़्यादा था। जाने का मुख्य कारण जो है वो लड्डू था। और लड्डू के कारण अक्सर, ये संस्मरण रहा नहीं गया इसलिए हमने रख लिया, वो लड्डू जो है बस कहता था कि जय बार जाएंगे तो लड्डू दीदी मिल जाएगा। और वहाँ के बच्चों को छूटी थी, जब मर्जी चले जाते थे, तो हम भी उसी में जुगाड़ करके, लेकिन बीच बीच में रोक दिया जाता था। कई बार वहाँ के बच्चे जाए, बाहरी बच्चों को रोक देते थे। एक दिन की बात है, आपको याद होगा, 1 मासीय सत्र में रात्रि सुरक्षा की ड्यूटी लगा करती थी, ठीक है। उस रात्रि सुरक्षा की ड्यूटी में, जहाँ देवात में हिमालय और ग्रीन पार्क बगल में बना है, पाथ बना है, उसके पीछे एक बगीचा है लीची का, आम का। तो वहाँ से रात को ड्यूटी लगी, तो बाल मन दिखे तो कहाँ कंट्रोल हो, बगल में लटकता हुआ फल भी दिख रहा है, तो धीरे से फल जो है उसको चुराना ही कहेंगे, अपनी भाषा में चुरा लिया। एक आध बार कहीं से पता चला, खबर मिली, तो किसी ने पकड़ा और पकड़ करके माता जी के पास हम लोग 2 बच्चे गए। बड़े भोले मन से, छोटे से थे। माता जी आज भी याद है, वहीं पर टेबल रखे, उसी गेट पर जहाँ से निकलते हैं दर्शन करके बाहर की ओर, वहीं टेबल पर वो शरीर जगदम्बा का, वो ठहाका लगा करके मुस्कान, मतलब क्या कहें, शब्दों से परे इस ब्रह्मांड में कोई शब्द बना ही नहीं है जो माता जी के उन अधरों की मुस्कान और उनके वो शब्द, क्यों रे खाया,
नमक ज्यादा तो नहीं था, मिर्ची ज्यादा तो नहीं थी। और जो प्रेम शब्द तो इतने सामान्य थे कि आजकल हम इतना बढ़िया बोलना सीख गए लच्छेदार की पूछिए मत, पूछिए मत। लेकिन वो लच्छेदार शब्द भी किसी गाली से कम किसी को नहीं लगते होंगे, लेकिन माता जी के वो सरल सहज शब्द घर कर जाते थे, छू जाता था, और ऐसा छू जाता था कि कहते बनता है क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। यही रहता है कि उस एक लड्डू की स्वाद, प्रभु सब कुछ ले लो, बस ये यादें मत जाने देना, ये अनुभूतियां मत जाने देना, ये पल पल जो संरक्षण ऊपर महसूस हो रहा है, शंकर पार्वती की तरह राह चलते के ऊपर से जगदम्बा भगवती और महाकाल चल रहे हैं, ये अनुभूतियां मत जाने देना। सब कुछ ले लो, नहीं चाहिए कुछ, लेकिन ये अनुभूतियां, ये जीवन जो मिल रहा है, इस राह पर आगे बढ़ा देना। लेकिन वो तो हंसी की बात थी। पहुंचा गया ऊपर, माताजी ने कहा छोरे लीची चुराया, फल चुराया? बड़े भोले बच्चे की तरह, हाँ माताजी चुराया। छोटे बच्चे अभी तो बना थोड़ा सा हो सकता है कि भाषा में बोल रहे हैं, उस समय आप समझ सकते हैं, छोटा सा बच्चा, हाँ माताजी चुराया। क्यों चुराया? माताजी, बच्चा तो बच्चा ही होता है, क्या मतलब? माताजी यहाँ के बच्चे जब देखिए आ जाते हैं, जब देखिए आ जाते हैं, और हम लोग को मौका नहीं मिलता है, लड्डू नहीं मिलता तो हम चुरा लिए। अच्छा, तो लड्डू दे देंगे तो लीची फल नहीं चुराएगा? हाँ माताजी नहीं चुराएंगे। माताजी ने एक लड्डू दे दिया, ले अच्छा लड्डू, हंसते ले लड्डू, अब मत चुराना। लड्डू लेकर के हम पीछे मुड़े, बस यहां से यहां तक 2 कदम पीछे मुड़े, फिर बड़े भोलेपन के साथ पीछे वापस माताजी की ओर मुड़ के गए। माताजी, माताजी एक लड्डू और देंगी ना तो जो चुराए हैं उसको वापस कर देंगे। अरे माताजी ठहाका, जो ठहाका, वो जगदम्बा का ठहाका, चल 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 तू ये 2 लड्डू और रख ले, और जो रखा है उसको भी खा जाना, आगे से मत चुराना। हाँ ठीक है माताजी। और वो जो ठहाका, वो जो दिन है, मतलब आज भी आंखों से, ये तो सिर्फ इसलिए सुनाया कि एक आनंद भरा संस्मरण है। बाकी जो अनुभूतियां हैं और जो अन्य संस्मरण है वो शायद इस मंच से चुकी है, आत्मश्लाघा लगेगा। जो अनुभूतियां हैं और जो जीवन गुरुदेव माता जी ने दे दिया है, उस जीवन के लिए अगर जन्म जन्मांतर तक भी, कई जन्मों तक भी अगर मैं ऋण चुकाना तो दूर, ऋण का ब्याज का एक कोना भी चुकाना पाऊं तो मेरी औकात के बाहर। पता नहीं जीवन होता कि ना होता, पता नहीं, जो शब्दों से परे है। आइए उसी अनुभूति के साथ, जो अनुभूति मैं इधर असहज महसूस कर रहा हूं, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे, शायद यही अनुभूतियां आप सभी की होंगी और हैं, होंगी नहीं। आप कहेंगे यहां से कैसे बोल रहे हैं, न होती तो ये पागल दीवाने की तरह सारे झंझावाटों को झेलते हुए आप यहां ना होते। आइए इन्हीं अनुभूतियों के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, गुरुदेव के साथ हम जुड़ेंगे और आहुतियों के साथ भाव भरी प्रार्थना करेंगे।